कुछ सवालों को लेकर आ रहा हूं यहां पर, और उन सवालों के साथ ब्रेकिंग के साथ जो अभिषेक ने दी है, मैं सीधे जाऊंगा डीजीपी विक्रम सिंह सर के पास। यहां पर महंत गिरी का सुसाइड शक के घेरे में क्यों, पुलिस के आने से पहले ही क्यों हटाया गया शव? नंबर 1 बहुत बड़ा सवाल है। ये ग्राफिक्स देखिए आप, कितना जानबूझकर हमने आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से डाउट्स है, क्योंकि पुलिस को अब डाउट्स हो रहे हैं, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। कैसे लिख डाला इतना लंबा सुसाइड नोट और किसी को पता नहीं चला, कैसे संभव है ये? नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, जो मैं आपको बताने वाला हूं। रविवार को बबलू से नायलॉन की रस्सी मंगाई, सोमवार को बबलू और सुमित ने ही महंत को फंदे से उतारा। एक और डाउट, आनंद गिरी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, तो फिर तनाव क्यों? फिर क्या कमरे के सामने, बड़ा सवाल, क्या कमरे के सामने वाले सीसीटीवी से मौत की गुत्थी सुलझेगी? मैं चाहूंगा राहुल, ये ग्राफिक्स और जो अभिषेक वाली ब्रेकिंग है उसको लेकर सीधे मैं चलूंगा डीजीपी विक्रम सिंह सर के पास। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम। आपके सामने सर ये सवाल है जो अभी मैंने पूछे हैं, और आपके सामने वो फैक्ट है जो अभिषेक ने रखा है। आपने तमाम इन्वेस्टिगेशन किए हैं, आप ये जो अखाड़ा है इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका पहला थॉट क्या कहता है? निशान जी, बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभिषेक जी ने कहे हैं और जो आपने प्रस्तुत किए हैं प्रारंभिक संबोधन में, इनका समाधान विवेचना में होना ही चाहिए। सबसे पहले आपने सही कहा कि मैं इस गद्दी से 3 पुष्ट से जुड़ा हुआ हूं और ये मानने को तैयार नहीं हूं कि यहां के महंत आत्महत्या भी कर सकते हैं। आत्महत्या करने के पूर्व एक आदमी मेंटल वीकनेस में, भावावेश में आके कर लेता है। 9 पन्ने का निबंध लिख के आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि उसमें मनोदशा बदल जाती है। और वो भी कहा जाता है कि महंत जी डिसीज्ड लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं थे। अब ये सवाल उठता है कि सक्षम थे या नहीं थे, तो अगर सक्षम नहीं थे तो किसने लिखा था? 9 पन्ने लिखने में कम से कम 1 घंटा समय लगेगा। जितने तथ्य इस सुसाइड नोट में है, एलिस सुसाइड नोट में, उसको लिखने में 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। और 1 घंटे में अगर किसी ने निर्णय भी किया है आत्महत्या का, तो निर्णय बदलने में 5 मिनट लगते हैं। 6ठे मिनट में व्यवस्था बदल जाती है। इसके अलावा नायलॉन की रस्सी जिनसे मंगाया, अगर ये मान ले सच है, उसी ने ही लाश को उतारा, बात हजम नहीं होती है। पेट्रोल पंप की बात आज की नहीं है, जमाने से चल रही जो खींचातानी है आनंद गिरी में और महंत जी में। इसके अलावा तमाम जो प्रॉपर्टी के जो तमाम इश्यूज हैं, इसके बारे में खंगालने की जरूरत थी। निशान जी, कल ये बात प्रकाश में आ रही थी कि महंत जी की लाश का अंतिम संस्कार सुबह 4 बजे कर दिया जाएगा, जो कि अप्रत्याशित था, अवांछनीय था, नहीं होना चाहिए था। और मैंने कहा कि अगर आप ऐसी त्रुटि करेंगे कि 4 बजे या उसके आसपास आप अंतिम संस्कार करेंगे, बिना पोस्टमार्टम के करेंगे, तो ये मान के चलिए आप सब लोग धारा 201 आईपीसी के मुलजिम बन जाएंगे। साक्ष्य के साथ खिलवाड़ करना और साक्ष्य को नष्ट करना। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया, और मेरा यह भी परामर्श था कि 3 डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जिससे कि कालांतर में जब तक सारे मेडिको लीगल साक्ष्य का समावेश न हो जाए, अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतनी जल्दबाजी किस बात के लिए? पोस्टमार्टम क्यों नहीं करना चाहिए? अस्वाभाविक अननेचुरल डेथ है तो पोस्टमार्टम तो एक कानूनी एक अनिवार्यता है, न करना क्या मजबूरियां थी? मोबाइल फोन के फॉरेंसिक्स के बारे में बात आनी चाहिए। आई होप कि मोबाइल फोन के फॉरेंसिक्स के बारे में लास्ट कॉल रिसीव, लास्ट कॉल्स मेड, लास्ट एसएमएस, व्हाट्सएप रिसीव एंड मेड, ये एक बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि महाराज जी की मनोदशा क्या थी। क्या इसके पहले भी उन्होंने अपने को नुकसान पहुंचाने के संबंध में क्या किसी तरह का विचार व्यक्त किया था? मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपसे एक चीज जानूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और ये मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन एक मन में सवाल आया है एकदम से। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति जो इस प्रदेश के डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहा हो, वो उससे थोड़ी देर पहले या बाद में अपनी फांसी के लिए रस्सी मंगाए? पहला डाउट। दूसरा डाउट, रस्सी मंगाने की बात एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है, रस्सी मंगाने का कहीं पर भी जिक्र, कहीं पर भी उस सुसाइड नोट में नहीं है, और वो सुसाइड नोट एक वसीयतनामे की तरह है। क्या ये आपको अपने आप एक एलिमेंट ऑफ बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता हुआ नहीं दिखाई देता है सर? निसंदेह निशान जी, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इस तथाकथित सुसाइड नोट ऑब्लिक वसीयतनामे में जो लाभान्वित हो रहे, सबसे पहले उनकी नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। वेल सेड। जो भी लाभान्वित हो रहे हैं, पहली संदेह की सुई उनकी तरफ जाती है। वेल सेड।
नायलॉन की रस्सी मंगाना। और ये महंत जी को मैं जानता हूं, परम पूज्य महंत जी, उनके पीछे डिप्टी सीएम छोड़ दीजिए, कौन ऐसा मुख्यमंत्री, तमाम दल के वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी सब जाते थे, मैं भी जाता था, निरंतर 3 फुट से जाता था। उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी, धन वैभव, अपार वैभव संपदा उनके पास थी, लेकिन वो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, सेवा भाव में रहते थे, भोजन पूजन अर्चन में रहते थे। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ निशान जी, सबसे पहले तथाकथित जो वसीयतनामे में या सुसाइड नोट में जो लाभार्थी हैं, जरा उनके बारे में पहले उनके एंटीसीडेंट्स को जरूर चेक कर लिया जाए। आप जो बता रहे हैं सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अभिषेक उपाध्याय का मैं शुक्रिया करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।